हेलो गाइस, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो हम देखते हैं कि कुछ ही देर में मेमोरियल सर्विस शुरू हो जाती है, लेकिन उसी के दौरान वॉम्जा की एंट्री होती है जो आते ही यहाँ हंगामा शुरू कर देती है। स्पेशली उसे अपने डैड यानी कि चेयरमैन की गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम थी। वो तो यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि इस श्योली ने हमारे मॉम को मारा है और तुम लोग इसे मेरी मॉम की मेमोरियल सर्विस में कैसे एंट्री दे सकते हो। वो अपने डैड, अपने भाई, ये सभी से कहने लगती है कि हेन के डैड उसे समझाते हैं कि हमारी मॉम की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, मैं श्योली की वजह से नहीं हुई है। पर वॉम्जा अपनी जिद के आगे अड़ी रहती है कि वो हार्ट अटैक भी इसी की वजह से आया था, हमारी मॉम को इसी ने मारा है। वॉम्जा अपने मॉम के भाई यानी कि अपनी मामा से कहती है कि आपकी लाडली बहन को इसी श्योली ने मारा है। मामा जी भी उसे बताते हैं कि हमारी फैमिली में सभी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी और एक नॉर्मल हार्ट अटैक से ही उनकी मौत हुई है। तो हेन के डैड उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि इस मेमोरियल सर्विस को कंटिन्यू रखते हैं। चेयरमैन का बड़ा बेटा गेट के बाहर ही था, उसे ऊपर से चेयरमैन देकर कहते हैं कि ये बस यहाँ पर नाटक करने आया है, इसे बस यहाँ आकर अपना फोटो खिंचवाना था। जिसे हमें समझ आता है कि इन दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। अब आज ही होनू के डैड का बर्थडे था, लेकिन इस मेमोरियल सर्विस की वजह से हम फैमिली के किसी भी दामाद को इस घर से बाहर जाने की अलाउड नहीं था, जिस वजह से होनू को यहीं पे रहना पड़ता है। डायरेक्टर जो कि कोई पुराना एम्प्लॉय था जिन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया था। हेन के डैड को उन पर डाउट था कि ऐसे अचानक से उनका रिजाइन करना काफी सस्पिशियस था। किसी भी तरह से हमारी फैमिली को धोखा दिया है तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि मुझे धोखा देने वाले को मैं सिर्फ पनिशमेंट नहीं करता बल्कि उन्हें बर्बाद कर देता हूँ। होनू कहता है कि उन्हें इतने सालों से आपकी कंपनी में काम किया, उन्हें इतना बड़ा ट्रीट करना अच्छा नहीं होगा। जो सुन होनू को गुस्से से देखने लगते हैं हेन के डैड। होनू तो डर जाता है। डैड उसे कहते हैं कि इसके जरिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ जाएगा उसका हाल क्या होगा। जो सुन होनू तो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो तो इनकी बेटी को डिवोर्स देने वाला था। इसी बारे में सोच रहा था अगर कहीं इन्हें डिवोर्स देने के बारे में पता चल गया तो होनू की क्या हालत करेंगे। यही सब सोच के होनू तो और ज्यादा डरने लग जाता है। तो इनकी बेटी यानी कि हेन को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो तो अपना अंजाम इमेजिन करने लग जाता है और काफी घबराते हुए यहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट डे वो सीधे चला जाता है हॉस्पिटल, जहाँ वो डॉक्टर को बताता है कि उसकी भूख तो जैसे गायब भी हो गई है, अपने आसपास के लोग सो रहा था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करके बताते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ा हुआ है। तुमने सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन टेस्ट में अपने बारे में लिखा है कि तुम्हारी अभी सबसे बड़ी इच्छा है डिवोर्स लेना। बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो होनू डॉक्टर को सब बताने लगता है कि मैं अपने अंदर मेमोरियल सर्विस अटेंड करनी होती है, जहाँ मैं और एक फैमिली के सारे दामाद सुबह से रात तक लगातार काम करते हैं। पता नहीं इनकी फैमिली में ये कैसा रिवाज है। आकर बात यह है कि मेरा कोई पर्सनल टाइम नहीं बचता। डॉक्टर उसके जॉब के बारे में पूछते हैं। होनू बताता है कि अच्छी जॉब तो है, जहाँ मेरी वाइफ मेरी बॉस है और मेरी वाइफ का बॉस है मेरे फादर इन लॉ और उनके बॉस है मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ। दिल से लेकर हाथ पैर सब कांपने लगते हैं जब हौसला देते हैं। होनू डॉक्टर को गुड बाय कहकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस, जो कि फैमिली की बटलर थी, जो बड़े बड़े घरों के बच्चों का मैरिज डेटिंग फिक्स करती थी, तो एक क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर में आई हुई थी, जहाँ हेन को देखकर उससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली उसे वार्निंग दे देती है कि अगली बार से थोड़ा केयरफुल रहना, ये कहकर चली जाती है। इससे ग्रेस को भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि सबके सामने उसका मजाक जो बन गया था, इसलिए वो गुस्से में सीधा चली आती है होनू के केबिन में, जहाँ उसे बताती है कि अपने बिल में लिखा रखा था कि अगर फ्यूचर में उसे कुछ होगा तो उसके नाम की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर, स्टॉक सब उसकी फैमिली को मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो कितनी हार्टलेस है ना, कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया है। अब ग्रेस की बातें सुनकर होनू को काफी ज्यादा बुरा लगा है। इधर हेन को डॉक्टर का कॉल आकर कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। यह बोलकर वो अपनी कार लेकर कहीं निकल जाए। कार लेकर वो सीधा अपने होम टाउन। तो देखते हैं ये एपिसोड का एंड यही होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।